दादा महाराज जी मैं इन्हें जानता नहीं था। एक दिन ये अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे ट्रेन में। शाबाश। ये सो रहे थे, नींद आ रही थी। इनकी पत्नी यूं बैठी मोबाइल को चला रही थी। मैंने कहा बहन जी तुम्हारा मोबाइल बहुत अच्छा है। बोली क्यों नहीं अच्छा होगा, मेरे पति ने 50,000 का खरीद के मुझे दिया है। फिर मैंने उनकी गौर किया, नहीं बहन जी तुम्हारी अंगूठी बहुत अच्छी है। कि क्यों नहीं अच्छी होगी, मेरे पति ने ये अंगूठी मुझे 50,000 में खरीद के दी है। फिर मैंने देखा नहीं बहन जी तुम्हारी जंजीर बहुत अच्छी है। क्यों नहीं अच्छी होगी, मेरे पति ने ये 2 लाख में खरीद के दी है। फिर मैंने कहा बहन जी तुम्हारे पति बहुत अच्छे हैं। बोली क्यों नहीं अच्छे होंगे, मेरे पिताजी ने 2 करोड़ में खरीद के दिए हैं। तो 2 करोड़ के उस पति को मैं आपके सामने बुला रहा हूँ। बुला रहे हैं समरस मुरसानी और आए अशोक सुंदरानी। मुस्कुराहट आपकी इतनी बढ़िया है, भगवान कसम, बढ़िया। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छे। मतलब आपकी मुस्कुराहट देख करके मैं फैन हो गया। दरअसल इसलिए भी अच्छा लग रहा था आपको देखना क्योंकि आपकी शक्ल थोड़ा थोड़ा मेरी साली से मिलती है। नहीं ये सत्य बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, बस केवल मूंछों का फर्क है। नहीं आप कह रहे हैं मेरे नहीं हैं, उसके हैं, उसके हैं थोड़ी सी। बढ़िया, वाह वाह वाह। ये आनंद लीजिएगा, ये आनंद की रात है। कहते हैं ठाकुर जी की धरती पर आए हैं, प्रेम जहां नफरतें बिखरी पड़ी। हम लोग क्या है, बुजुर्गों ने बड़ों ने कंफ्यूज किया शुरू से। सर पाठक जी, जब हम 6 साल के हुए तो पिताजी ले गए स्कूल हमको जमा कराने के लिए। तब जमा ही होता था, कौन अपने मन से जाता था। मास्टर जी को दिया, बोले संभालो इसको। मास्टर जी ने हमारे सर पे प्यार से हाथ फेरा, हमारा नाम लिखा और पिताजी से पूछा किसका लड़का है। तो पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर जी आप ही का है। तो साला हम टेंशन में आ गए कि हम 6 साल तक गलत आदमी को अपना बाप समझ रहे थे। यार बताओ हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारे पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। हमने कहा घर पे जाके अम्मा को बताएंगे कि हमारे पिताजी तो ये नहीं वो हैं। पिताजी से पूछा जब आप हमारे पिता नहीं हो तो आप हमारे घर पे कर रहे हो। पिताजी ने एक थप्पड़ लगा, बोले नालायक, ऐसा सभ्यतावश कहना पड़ता है, संस्कार है हमारे, आप ही का है, आप ही के हैं। अब हम समझ गए सर, कंफ्यूजन दूर हो गया। मास्टर जी ने नाम लिख ही लिया था, सर पे प्यार से हाथ फेरा, पिताजी को दिखा के पूछा किसके पिताजी हैं। मैंने कहा मास्टर जी आप ही के हैं। अरे बोले ले जा, खतरनाक लड़का है ये। अब हमको समझ में नहीं आता कि उनकी माने कि इनकी माने। मीडिया की कविता, मीडिया से निकली हुई कविता है। मीडिया आजकल का इतना तेज कि इधर घटना घटी और अखबार में छपी, घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटना इंतजार करती, कब घटू कि अखबार में छपे तो हम घटें। इतना तेज मीडिया। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है अग्रवाल साहब, कि एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा है उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं नहीं, जो लोग ताली बजा रहे हैं उनका क्या हाल होगा घर पे, मैं समझ नहीं पा रहा। जो आ जाते हैं वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर आया, ताव में नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कि कोई ताकतवर जानवर होगा, तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा। आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब हो गया। उसने लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहाँ। भागते भागते जंगल खत्म तो बंदर एक गाँव में घुस गया। गाँव में एक टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन के ऊपर अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने कोई तरीका नहीं सूझा तो जाके चश्मा लगा लिया और पूरा अखबार सामने करके बैठ गया कुर्सी पे। अब शेर आया तो भटक गया क्योंकि बंदर पूरा अखबार में ही ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या। तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान रह गए, बोले छप गई क्या गुरु। बढ़िया बढ़िया। इतना तेज मीडिया है साहब, इतना तेज मीडिया कि जंगल का राजा तक डरे से। बस उसी मीडिया से निकली ये कविता। तो ये हम लोगों के साथ शुरू से चलता रहा है। लेकिन
कोरोना की तीसरी लहर ने, मीडिया वालों ने इतना डराया, भगवान कसम इतना डराया, कोरोना का इतना डराया कि मारे डर के हम लोगों ने इतना काढ़ा पी लिया कि कोरोना की औलादें तक काली पैदा होंगी, भगवान कसम। जो नेक्स्ट मारे डर के, बढ़िया बाबा, अच्छा है, जो ही आए घर से लौटे काढ़ा पी। सर अग्रवाल साहब इतनी भाप ले लिया कि महाकौशल का इंजन खींच सकते हैं हम लोग। ये केवल डर था। सर अब कहीं दिखता है आपको ब्लैक फंगस? नहीं। लेकिन टीवी पे कितना आया, ब्लैक फंगस हो जाता है तो आंख निकल जाती है, फिर आए येलो फंगस, व्हाइट फंगस, हमका 2-3 कलर और जो बचे हैं वो आ जाए तो आदमी जिस कलर की ड्रेस पहने वह कलर का फंगस लगा के घूमे। हाँ, मीडिया मतलब अंधेर डिराया मीडिया ने भगवान। हम दिन भर ब्लैक फंगस, देखिए कैसे आंख निकलती है, ये खतरनाक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, गौर से देखिए इसको। मां डर कांप के उठता था आदमी। दोपहर को सो रहे थे, श्रीमती जी को जाने क्या सोचा, वो पंखा बंद करके जाला उतारने लग गई। थोड़ा सा जाला उड़ के हमारी आंख पे गिरा। 2 घंटे बाद नींद खुली तो देखा तो आईने में काला काला नजर आया। हम कहें ब्लैक फंगस का पहला केस लगता है सतने में आ गया। ये मीडिया का डर था भाई साहब। हम लोग, हमारे शहर में एक आदमी, सत्य घटना बताता हूँ, कार में नेम प्लेट लगा के निकला। उसकी नेम प्लेट में आज तक सांसद, विधायक प्रतिनिधि ये देखा होगा, उसकी कार में नेम प्लेट लगी थी भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव। बढ़िया बाबा। मैं कार रुकवाया, उसके बाहर निकाल के, मैं कहा पैर कहाँ गुरु तुम्हारे, चरण कहाँ तुम्हारे, मैं कहा ये का लिखवाए हो, भूतपूर्व कोरोना पॉजिटिव, ये का मतलब का है इसका? अरे बोले गुरुजी बहुत फायदा है इससे। मैंने कहा क्या फायदा है? अरे बोले रात बिरात देर हो जाती थी, हम थोड़ी सी लेके निकलते थे तो पुलिस वाले रोक के मुंह सूंघते थे और फिर चालान कर देते थे। हाँ, जब से ये लिखवाए हैं पुलिस वाले दूर से कहते हैं चल बढ़िया बाबा। हाँ, हाथ नहीं लगाता कोई। ये हिंदुस्तान के लोग हैं। मतलब कोरोना की जितनी बेइज्जती भगवान कसम हिंदुस्तान में हुई है कहीं नहीं हुई। उत्सव मना रहे हैं हम लोग। कोई डरा है कोरोना से? सेल्फी ले रहे हैं, पकोड़ा बनाते हुए पति, मैगी बनाते हुए पति, ये कहीं थाली बजा रहे हैं, कहीं ये बजा रहे हैं, कहीं वो बजा रहे हैं। मैं बालकनी में पानी दे रहा था गमले को, तो सामने वाली पूछती है कि आज मोदी जी ने गमले में पानी देने को कहा है क्या? अरे अम्मा कहा नहीं भाई। हाँ, हमारे शहर में सर, मुमताज जी मैं सही बता रहा हूँ, लॉकडाउन था तो कितना मास्क को ऐसे निकालना है, ऐसे लगाना है, बड़ी सावधानी से। हमारे यहाँ 5-5-6 जने एक परिवार में थे, मास्क एक ही खरीदा। एक जना लगा के जाए, बाजार करके आवे, बैठे तो दूसरा उसी मास्क को लगा के जा। क्या बिगाड़ लेगा कोरोना? एक जना लगा के गया, मास्क में कोरोना कीटाणु चिपक गए, एक जगह रखा तो आया, दूसरा लगा के गया तो इतना राजश्री, इतनी गंध, इतनी दुर्गंध की पूरा परिवार मरा मिला नीचे, भगवान कसम। हमारे यहाँ कोरोना डर गया तीसरी लहर आएगी, ये होगा वो होगा। क्या हुआ तीसरी लहर का? कोई लहर वहर नहीं आने वाली साहब। हिंदुस्तान, चाइना जिसने प्रोड्यूस किया कोरोना वो इस समय मर रहा है, लेकिन हम मौज कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर वृंदावन बिहारी लाल की कृपा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।